यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। कृपया किसी भी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचें और सकारात्मक सोच अपनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिखाती है कि असली सुंदरता दिल में होती है, चेहरों में नहीं। यह कहानी आरव नाम के एक युवक की है जिसने बाहरी रूप को महत्व दिया, लेकिन बाद में समझा कि सच्चा सहारा वही होता है जो हर मुश्किल में साथ दे। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। मैंने अपनी बीवी को हर रोज गालियां दी, मारपीट की, इंसल्ट भी किया। उसे कहता, तू काली है, तुझे देखकर मुझे उल्टी आती है। एक दिन वो बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई। 20 दिन बाद मेरी नौकरी चली गई, घर भी बिक गया। एक होटल में जाकर वेटर से पानी मांगा। जैसे ही मैनेजर आई, और फिर आरव एक ऐसा नौजवान था जिसका चेहरा कोई भी उसकी तारीफ के लिए बना नहीं रह सका। वह लंबा, सुंदर और स्मार्ट युवक था। बालों को स्टाइल करता, फिट कपड़े पहनता और हर समय खुद को शीशे में निहारता। उसे अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह हर समय आईने में खुद को निहारता और सोचता कि दुनिया में उससे बेहतर दिखने वाला कोई नहीं है। उसके मन में हमेशा एक ही कल्पना रहती थी, एक ऐसी पत्नी की जो उसके जैसी हो, मॉडर्न, स्मार्ट, पढ़ी लिखी और बहुत ही खूबसूरत हो। उसके दोस्त भी उसे कहते, यार तू तो एकदम हीरो लग रहा है, तेरी ऐसी बीवी होनी चाहिए जो बिल्कुल तेरे जैसी हो। वह ये सब सुनकर बहुत खुश होता। उसकी नज़रों में सादगी का कोई मूल्य नहीं था। वो मानता था कि सुंदरता ही इंसान की पहचान होती है। एक दिन उसके माता पिता ने उसके सामने एक लड़की का रिश्ता रखा। उसकी माँ बोली, आरव बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत ही अच्छा घराना है। आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, घराना अच्छा है, लेकिन लड़की कैसी होगी? क्या वह मेरे सपनों वाली होगी? क्या वो पढ़ी लिखी होगी, मॉडर्न और खूबसूरत होगी? उसने हल्के से पूछा, माँ लड़की कैसी है, क्या वह मेरे लायक है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वह बहुत ही सीधी सादी, गजब की सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। उसका नाम सिया है, तुम्हें पसंद आएगी। आरव ने उत्सुकता से पूछा, माँ वह दिखती कैसी है, क्या पढ़ी लिखी है? उसकी माँ ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, वह 10वीं पास है और सुंदर तो नहीं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने कहा, यह कैसी लड़की है माँ? उसने झुंझुलाते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी ऐसी होगी। मुझे तो कोई मॉडर्न ग्लैमरस सी लड़की चाहिए थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटा सुंदरता चेहरे की नहीं, दिल की होती है, और सिया का दिल बहुत सुंदर है। उसके पिताजी बोले, बेटा हम मिल चुके हैं उससे, पढ़ाई कम है लेकिन समझदारी में बहुत आगे है, यही जीवन के लिए काफ़ी होता है। उसने विरोध किया, माँ पिताजी मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। उसके माता पिता ने उसकी एक ना सुनी। शायद माँ बाप के दबाव था या सामाजिक जिम्मेदारी के चलते चुपचाप शादी के लिए हाँ कह दी, और आखिरकार उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद सिया ने नए घर में कदम रखा। वो बहुत खुश थी, साड़ी में लिपटी, बालों में गजरा, चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट और थोड़ा स्नेह के साथ। आरव जैसे ही कमरे में आया, सिया उसे देखकर धीरे से बोली, नमस्ते आरव जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका ना दूं। आरव गुस्से में बोला, देखो सिया, यह सब नाटक मेरे सामने मत करना, तुम मेरी पसंद नहीं हो। मैं बस माँ पापा की जिद की वजह से यह शादी कर पाया हूँ। सिया चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। आरव ने उसकी तरफ देखा बिना मुस्कुराए और बोला, मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे, तुम मेरी पसंद नहीं हो। इस रिश्ते से कुछ ना चाहो ना कुछ पाओगी। दिन बीतते गए। सिया सुबह जल्दी उठकर सारा काम संवारती, आरव के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती, उसका हर काम पूरे मन से करती। लेकिन आरव का व्यवहार नहीं बदला। वो हर बार उसे ताने देता, तुम्हारी सोच इतनी पिछड़ी है, तुम्हें देख के शर्म आती है, पार्टी में ले जाते हुए तुम्हें ढंग का पहनना भी नहीं आता। यह सब सुनकर सिया कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप ही सुन लेती। एक दिन ऑफिस की पार्टी में उसने सिया को साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाना नहीं भूला।
आरव और सिया पार्टी में पहुंचे। पार्टी में सब महिलाएं वेस्टर्न ड्रेस में थी, सिया ही सिर्फ साड़ी में थी। आरव ने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार देखो मेरी बीवी, जैसे कोई 90 की फिल्म से निकल कर आई हो। सब हंस पड़े। सिया धीरे से बोली, आपने कहा था कि यह फैमिली पार्टी है, इसलिए मैंने साड़ी पहनी। आरव तेज आवाज में बोला, तुम्हें समझाने का क्या फायदा, तुम कभी मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकती। आरव ने दोस्तों से कहा, यह मेरी बीवी है, थोड़ा गांव से आई लगती है ना। फिर से सब हंस पड़े। सिया कुछ भी नहीं बोली। उसकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी वहीं पर ही खड़ी रही, चुपचाप। रात को घर आकर उसने बिना कुछ कहे एक चिट्ठी लिखी। सुबह तक वो घर छोड़ चुकी थी। चिट्ठी में लिखा था, आरव जी, मैं आपकी पसंद नहीं थी, यह मुझे शुरू से पता था, लेकिन मैंने कोशिश की, हर दिन की। शायद मैं कुछ बन नहीं सकी, लेकिन खुद को खोना नहीं चाहती थी। जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आरव को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। वह मन ही मन खुश था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी से चली गई, अब मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। वह अपनी तरक्की का जश्न मनाने में मस्त हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। उसे लगा अब तो आज़ाद है। ऑफिस की खूबसूरत लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता और खूब इंजॉय करता, और सिया को अब वो पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन सिया का जाना एक शुरुआत थी। वो कहाँ गई यह रहस्य बन गया। सिया के जाने के कुछ महीने बाद ही आरव ने अपने ऑफिस की एक खूबसूरत मॉडल लड़की नेहा से शादी कर ली। नेहा में वह सब कुछ था जो वो चाहता था, फैशन, बोल्डनेस, अंग्रेजी में धारा, प्रभा, बातचीत। आरव को लगता था अब वही उसकी जिंदगी है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। नेहा के साथ आरव की जिंदगी रंगीन थी। वो उसके साथ बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी का दौर ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। उसकी बर्बादी का दिन धीरे धीरे अब उसके करीब आ रहा था, लेकिन उसे आहट तक न थी। सबसे पहले आरव को एक ऐसा झटका लगा जिसने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। उसके माता पिता एक सड़क हादसे में अचानक से गुजर गए। माता पिता के गुजरने को एक महीना भी नहीं हुआ था कि आरव को एक और बड़ा झटका लगा। उसकी नौकरी भी चली गई। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन बहुत जल्द उसकी जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। मानसिक तनाव इतना बढ़ा कि नेहा ने कहा, आरव, मैं हर दिन तुम्हारी समस्याओं से नहीं जूझ सकती, अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने अपना सामान बांधा और आरव को छोड़कर वो भी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब आरव अकेला था। घर बिक चुका था, बैंक अकाउंट खाली था, और कोई नौकरी देने को भी तैयार नहीं था। एक दिन बहुत तेज बारिश में भीगते हुए वह एक चाय की दुकान के पास बैठा था। तभी उसे याद आया सिया। वह अचानक से उठ खड़ा हुआ और घर जाकर एक पुराना एल्बम खोला। वहाँ सिया की शादी वाली एक तस्वीर थी जिसमें वह हल्के मुस्कुरा रही थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। कितनी मूर्खता की थी मैंने, जो लड़की मेरे लिए सब कुछ कर रही थी मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। शायद तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। शायद तुम्हारी कोई बद्दुआ लग गई होगी। शायद मालिक ने मुझे सज़ा दी है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना सताया। उसकी आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि कैसे वह सिया को ताने मारता था, कैसे उसने पार्टी में सबके सामने उसका अपमान किया था, और कैसे सिया चुपके से चली गई थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बिगड़ती गई। उसका घर बिक गया और एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना पड़ा। कुछ दिन बाद वह नौकरी की तलाश में शहर के एक नए रेस्टोरेंट में पहुंचा जिसका नाम था मीठी। अंदर जाते ही वह रुक गया। सामने एक आत्मविश्वासी महिला खड़ी थी, साड़ी में, हल्का मेकअप, आंखों में तेज। वो सिया ही थी, वही सिया जो कभी उसकी पत्नी थी, पर अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। रेस्टोरेंट की मैनेजर लोगों को निर्देश देती, सधे हुए अंदाज में बातचीत करती। आरव ने धीरे से आवाज़ दी, सिया। सिया कुछ क्षण को रुकी, फिर मुस्कुराई। नमस्ते, तुम यहाँ? आरव हकलाया। हाँ सिया, सिया ने सहजता से कहा। आप कैसे हैं? आरव की आंखें भर आई। आरव ने शर्मिंदगी से कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
तुम जैसी पत्नी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहता था, लेकिन अब समझ आया जो मैं चाहता था वह ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी थी वो सच में मेरे लिए थी। सिया ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद बनाया है। उस दिन आपके अपमान ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि संवार दिया। माफ़ कर दिया मैंने आपको, क्योंकि तुमने खुद स्वीकार किया। यह सबसे बड़ी बात है। आरव झिझकते हुए बोला, अगर यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? सिया मुस्कुराई और बोली, आप में काबिलियत है। अगर आप मेहनत से काम करना चाहें तो ये जगह आपकी है। यहाँ काम बहुत है, लेकिन मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से। मैं अब हर काम पूरी लगन से करूँगा। आरव ने सिर झुकाते हुए कहा। वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। आरव अब हर दिन काम करता, लोगों से नम्रता से बात करता, हर छोटे बड़े काम में मदद करता। कुछ महीनों में रेस्टोरेंट का भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, सर, मैनेजर मैम से आपका क्या रिश्ता है? आरव हंस पड़ा। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है और मेरी सबसे अच्छी सच्ची दोस्त। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं होती, सोच में होती है। सादगी कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी ताकत होती है जो वक्त आने पर इंसान को पहाड़ जैसा बना देती है। किसी इंसान की सच्ची सुंदरता उसकी गहरी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, मेहनत और अच्छे दिल में होती है। आरव ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। और सबसे ज़रूरी बात, जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही असली इंसान होता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।